नमस्कार मित्रों, आज इंसान ने विज्ञान के जरिए काफ़ी कुछ हासिल कर लिया है। आज हम आपको विज्ञान के 3 विचित्र कर देने वाले प्रयोग के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको सुनकर शायद ही आपको अपने आंखों पर यकीन कर पाएँ। विश्वास नहीं है तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, शॉक ट्रीटमेंट। यह जो शोध है यह अजीबोगरीब 3 विज्ञान के प्रयोग की सूची में पहले नंबर पर आता है। सन 1961 में स्टैनली मिलीग्राम ने एक अजीब प्रयोग करने की सोची। उस समय नाजी के कुख्यात युद्ध आरोपी एडोल्फ इचमान को दंड देने की जिम्मेदारी इन पर था। सुनने में ही यह भयानक लगने वाला यह शोध हकीकत में काफ़ी ज़्यादा सरल और सीधा था। इस प्रयोग के लिए 2 कमरे की ज़रूरत पड़ा था। एक कमरे में शोधकर्ता मौजूद था और दूसरे कमरे में जिसके ऊपर शोध होने वाला था। इस प्रयोग की शुरुआत में इंसान के एक निर्धारित मात्रा में इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था, जो मुख्य रूप से 4 स्तरों में बटा हुआ था। शुरुआती दौर में शॉक खाने वाले इंसान को 15 वाट का इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था। बाद में शॉक की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाकर 450 वाट तक पहुंचाया जाता है। हम आपको बता दें, आपके घर में आने वाला बिजली 220 वाट का होता है। इतनी ज़्यादा बिजली किसी भी इंसान को तड़पाकर मारने के लिए काफ़ी होती है। शोध में मिलीग्राम ने यह निष्कर्ष निकाला कि 450 वाट पाने के बाद इंसान की मौत निश्चित है। नंबर 2 सर वाले कुत्ते। यह शोध ऐसा है कि आपको दांतों तले उंगलियां चबाने पर मजबूर कर देगा। इंसान की मनमानी आज अपना क्रूर रूप ले चुकी है। पिछले सदी में कुछ वैज्ञानिक ऐसे भी थे जो अपने जिज्ञासा के लिए किसी के भी जीवन के साथ खेल सकते थे। एक रशियन वैज्ञानिक व्लादिमीर डेमिको ने सन 1954 में उन्होंने एक वयस्क कुत्ते के ऊपर में एक छोटे से कुत्ते के पिल्ले का सर सर्जरी के जरिए जोड़ दिया था। यूँ तो उस समय इसको देखकर दुनिया भर के लोग चौंक गए थे, तो वहीं दूसरे जीव वैज्ञानिक इसे बहुत क्रूर शोध के रूप में देखने लगे। मॉस्को से थोड़ी दूर पर डेमिको ने इस कुत्ते को बनाया था। एक बार उसने इस 2 सर वाले कुत्ते को सबके सामने चलवाकर कटोरी में दूध पीने को दिया था। कटोरी को देखते ही देखते दोनों कुत्ते सर को एक साथ झुकाकर दूध पीने लगे। इसमें एक वयस्क कुत्ते का सर तो सही तरीके से दूध पी गया, परंतु सर्जरी के द्वारा जोड़ा गया एक पिल्ले का सर दूध तो पी रहा था, परंतु धर नहीं होने के कारण दूध मुंह के रास्ते से बाहर पीछे निकल जाता था। नंबर 3, फिलिप जम्बोर्ड। इनका एक ही मकसद था कि बाद कैसा भी हो वह कैदियों के मन को पढ़ पाएं। उनको यह पता लगाना था कि क्यों कारागृह में कैदी इतने ज़्यादा हिंसा करते हैं, क्योंकि वह लड़ते हैं हिंसा करने के लिए। क्या कारागृह का वातावरण ही उन्हें प्रेरित करता है। उन्होंने स्टैनफोर्ड के फिजिकल डिपार्टमेंट के बेसमेंट में ही अपना एक नकली कारागृह बना लिया। उस कारागृह में उनके द्वारा चयन किए गए यूनिवर्सिटी के युवा छात्र रहने के लिए आए, जो कि कैदी की भूमिका निभा रहे थे। उन्होंने बिल्कुल एक कारागृह की भांति गार्ड भी तैनात कर रखे थे और शोध शुरू किया। शोध के पहले ही 36 घंटे में एक कैदी कारागृह के वातावरण से घबराकर वहां से निकल आया। इसको देखते हुए पहले के 2 कैदी और दिन में 4 कैदी वहां से भाग आए। धीरे धीरे बाकी बचे कैदियों की हालत बिगड़ने लगी और बात इस हद तक पहुंच आई कि जिम्बोर्ड को सच का पुलिस बुलाना पड़ा। बाद में स्थिति बेकाबू होने से पहले ही उन्होंने इस शोध को रद्द करते हुए बाकी कैदियों को छोड़ दिया। वाकई में यह शोध दर्शाता है कि कोई भी इंसान को कैसे एक वातावरण परिवर्तित करता है। तो मित्रों, आपको इनमें से कौन सा प्रयोग अजीब लगा, कमेंट में अवश्य बताएं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।